योगी आदित्यनाथ एक लड़का जिसका जन्म एक छोटे से गांव में होता है, जिसे दुनिया के लिए इंजीनियर या अफसर बनना चाहिए था, लेकिन उसने चुना एक और रास्ता, त्याग का, तपस्या का और सेवा का। और वही लड़का आज उत्तर प्रदेश का सबसे प्रभावशाली नेता बन चुका है। ये कहानी है योगी आदित्यनाथ की। 5 जून 1972 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक गांव में पंचूर में जन्मा हुआ अजय मोहन बिष्ट। उनके पिताजी आनंद सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे और मां एक घरेलू और धार्मिक महिला। बचपन में अजय बहुत शांत स्वभाव के थे, पढ़ाई में तेज, लेकिन मन ध्यान में रहता था। वो गांव के मंदिरों में घंटी बजाते थे और करते आरती, और अपने दोस्तों से अलग ही दिखते। वो हर पल अपनी माँ से पूछते, माँ, मैं स्कूल से आते ही मंदिर क्यों जाता हूँ? अजय ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से बीएससी मैथ्स की डिग्री ली, पर उस वक्त भी उनका मन कॉलेज से ज्यादा मंदिर में लगता था। क्लास के बाद वे जंगलों में जाते, अकेले तपस्या करते और ध्यान लगाते। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में जीवन के असली मायने को समझ लिया। नंबर्स की दुनिया में कुछ कमी सी लगती है, जो सुकून ध्यान में है वो किसी इक्वेशन में नहीं। ऐसे विचार थे योगी आदित्यनाथ जी के। और आया एक दिन जब उन्होंने अपने माँ बाप से इजाजत ली और निकल गए गोरखपुर। और यहाँ उनकी मुलाकात होती है गोरखपुर नाथ मठ के महानंद अवैद्यनाथ जी से। अवैद्यनाथ जी स्वयं एक धर्म गुरु होने के साथ साथ हिंदू महासभा के लीडर भी थे। उन्होंने अजय को देखा, एक भावुक योगी स्वभाव का लड़का, और बना लिया अपना शिष्य। उन्होंने योगी से पूछा, बेटा, ये मत सिर्फ ध्यान का स्थल नहीं, ये राष्ट्र का जागरण का केंद्र है। क्या तुम इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो? मैं तैयार हूं गुरुदेव, तन मन धन सब अर्पित करता हूं। और अब शुरुआत होती है योगी आदित्यनाथ बनने की। 1993 से 1994 के आसपास अजय ने पूरी तरह सांसारिक जीवन का त्याग दिया और उनका नाम रखा गया योगी आदित्यनाथ। योगी जो अपने इंद्रियों पर विजय पा लेता, और आदित्यनाथ जो सूर्य के समान तेज। अब योगी दिन भर ध्यान में रहते और रात को गौशाला संभालते। वे मठ में सफाई से लेकर प्रसाद तक हर सेवा में स्वयं साथ करते। ये मत मेरा परिवार और सेवा मेरा कर्तव्य, ये विचार योगी आदित्यनाथ के। योगी जी ने गोरखनाथ मठ को सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक आंदोलन का केंद्र बनाया। वहां से चली गौशाला की चैन, सस्ती दवाइयों का कैंप और गरीबों को भोजन का लंगर। लोग कहने लगे, ये बाबा अलग है, ये बोलता कम है करता ज्यादा है। गोरखपुर में उनका नाम लेते ही लोग चौकन्ने हो जाते। एक साधु जिससे पुलिस भी इग्नोर नहीं करती थी। योगी जी आए तो गांव में सड़क बनी, गौशाला बनी और हॉस्पिटल भी खुला। ये बोल थे उधर के लोगों के। ये वही दौर था जब अयोध्या आंदोलन चरम पर था। अवैद्यनाथ जी हिंदू महासभा के थ्रू बीजेपी के नजदीक आए, और तब योगी ने देखा धर्म और राष्ट्रवाद का संगम कैसे बन रहा है। 1996 के इलेक्शन के बाद अवैद्यनाथ जी ने राजनीति से संन्यास लिया और उन्होंने अपनी गद्दी का और पॉलिटिकल विरासत का वारिस बनाया योगी आदित्यनाथ को। ये योगी अब सिर्फ मठ नहीं, भारत का भविष्य संभालेगा। योगी आदित्यनाथ जो अब तक एक मठ के सेवक थे, उनकी छवि अब गोरखपुर के लोगों के बीच एक पीपल्स मॉन्क की बन चुकी थी। 1996 के बाद अवैद्यनाथ जी ने पॉलिटिकल विरासत योगी को सौंप दी। अब एक नया सवाल था, क्या एक बाबा वोट ले सकता है? मठ के आदमी अब चुनाव लड़ेगा, बाबा नेता बनेगा। अरे भाई, ये बाबा सिर्फ जापा नहीं करता, गुंडों से टक्कर भी लेता है।
और अब आते हैं 1998 लोकसभा इलेक्शन। 1998 बीजेपी ने गोरखपुर से अपना उम्मीदवार के रूप में अनाउंस किया योगी आदित्यनाथ। सबको लगा पॉलिटिकल गैम्बल है, पर योगी जी ने सबको गलत साबित कर दिया। चुनाव में गुंडागर्दी रोक दी गई थी, लोगों ने सैफरन को सपोर्ट करा और 26 साल की उम्र में योगी बन गए लोकसभा के सबसे युवा सांसद। ये बाबा काम करेगा और सबको सीधा करेगा। फिर आता है पहली बार जब पार्लियामेंट में योगी जी जाएंगे। पार्लियामेंट में जब एक सैफरन रोब में एमपी घुसता है तो मीडिया के कैमरास उसी पर रुक जाते हैं। योगी ने अपने पहले ही स्पीच में काऊ प्रोटेक्शन, आर्टिकल 37 और अयोध्या की बात उठाई। उनकी टोन ठीक थी पर उनका स्टैंड सख्त। उन्होंने कहा अयोध्या में मंदिर बनेगा और ये कोई विकल्प नहीं, ये संकल्प है। ये दौर था जब बीजेपी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन योगी अनअपोलोजेटिकली हार्डलाइन थे। वो कहते हैं मैं सांसद हूं पर पहले हिंदू हूं और जब तक राम का मंदिर नहीं बनेगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और फिर राइज होता है हिंदू युवा वाहिनी। 2002 में योगी आदित्यनाथ ने बनाई अपनी यूथ फोर्स हिंदू युवा वाहिनी, एक ऐसी सेना जो हिंदुओं की रक्षा के नाम पर तैयार की गई। HYV ने भूमि कब्जा, लव जिहाद, इलीगल स्लॉटर हाउसेस जैसे मुद्दों पर एग्रेसिव एक्टिविज्म शुरू किया। उनका संदेश था हिंदू समाज को जागना होगा और जब पुलिस फेल हो तो हिंदू युवा वाहिनी का जवाब तैयार रहे। ये कोई पॉलिटिकल विंग नहीं, ये हिंदू आत्मा का संगठन है। 2005 आता है फिर माओ राइट्स के दौरान योगी आदित्यनाथ के नाम सामने आए। 2007 गोरखपुर में कम्युनल वायलेंस हुआ और योगी जी अरेस्ट हुए, पर जब पुलिस ने योगी को गिरफ्तार किया तो गोरखपुर बंद हो गया। लोग सड़क पर निकल आए और उनका नारा था योगी छोड़ो हिंदू जोड़ो। तभी समझ आया योगी सिर्फ नेता नहीं, एक आंदोलन का चेहरा बन चुके हैं। योगी जी बिना ये शहर नहीं चलेगा, ये आवाज थी जनता की। 2009 से 2014 में बीजेपी के साथ काफी उनकी नोकझोंक रही। योगी आदित्यनाथ खुद को बीजेपी का हिस्सा मानते थे, लेकिन उनका स्टाइल और आइडियोलॉजी पार्टी लीडरशिप से अलग थी। उन्होंने खुलकर कहा अगर बीजेपी ने हिंदू समाज को इग्नोर किया तो मैं अपना रास्ता खुद बना लूंगा। उनके और बीजेपी के बीच अयोध्या रिजर्वेशन, माइनॉरिटी अपीसमेंट जैसे मुद्दों पर तनाव बना रहा। पर एक बात पक्की थी, योगी अपने विचारों से कभी नहीं हिले। एक साधु जो नेताओं से ज्यादा स्ट्रॉन्ग खड़ा दिखा रहा था। फिर आती है आखिरकार वो घड़ी जब योगी फिर से पावर में आते हैं और सीएम के तौर पे पहली बार यूपी के चुनाव में खड़े होते हैं। 2014 में मोदी वेव चली, बीजेपी ने लैंडस्लाइड जीता, पर ईस्टर्न यूपी में एक चेहरा था जो मोदी से पहले भी जीत रहा था, योगी आदित्यनाथ। मोदी जी ने योगी को यूपी में कैंपेन का मेन फेस बनाया और लोग कहने लगे ये आदमी फ्यूचर सीएम मटेरियल है। योगी ने हर रैली में बोला जिस दिन गुंडों से वोट लेना बंद होगा उस दिन यूपी बदल जाएगा। तो ऐसे एक साधु बना सांसद और एक सांसद बना जन नेता। अगला पार्ट होगा और भी धमाकेदार, जब देखेंगे कैसे योगी बने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और कैसे यूपी में गया बुलडोजर बाबा का डंका।